हेलो गाइस। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि आखिर में कैसे हम लोग प्योर टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर को इम्प्योर बना के उसकी कंडक्टिविटी बढ़ाएंगे। तो मैंने आपको बताया था जो कार्बन फैमिली होती है वो 14th ग्रुप की होती है। तो अगर हम लोग को बढ़ाना है, इम्प्योर करना है, मतलब कि कंडक्टिविटी बढ़ानी है अगर सेमीकंडक्टर की, तो हम लोग या तो 13th ग्रुप के एलिमेंट्स लेंगे इम्प्योरिटी के लिए, डोपिंग के लिए, या तो 15th ग्रुप के आइटम्स लेंगे। मान लो मैंने 13th ग्रुप से एल्युमिनियम उठा लिया। 13th ग्रुप से मैंने एल्युमिनियम का एक आइटम उठा लिया और उसको मैंने जाके बीच में सिलिकॉन के क्रिस्टल्स के बीच में रख दिया। अब ये तो हम लोग जानते हैं कि जो एल्युमिनियम होता है वो ट्राईवैलेंट होता है। ट्राईवैलेंट मतलब वो केवल 3 बॉन्ड बना सकता है। नॉर्मली 3 ही बॉन्ड बना सकता है एल्युमिनियम। अब देखो यहाँ पे होगा क्या, देखो बहुत मज़ेदार चीज़ होगी। एल्युमिनियम एटम को लाके हम लोग सिलिकॉन्स के क्रिस्टल के बीच में रख दिए और माइक्रोस्कोप से एकदम जूम करके देखें तो क्या दिखेगा, जो एल्युमिनियम है वो तीन सिलिकॉन एटम्स, ये और ये, इन 3 सिलिकॉन एटम्स के साथ अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करके अपना ऑक्टेट पूरा करके एकदम रिलैक्स हो जाएगा कि चलो भाई हम तो एकदम रिलैक्स हो गए, अब हमको देश दुनिया से कोई मतलब नहीं है, एकदम न्यूट्रल हो गया। मतलब कि उसका ऑक्टेट पूरा हो गया। इससे एक लिया, इससे एक लिया, इससे एक लिया, और क्या हो गया ऑक्टेट पूरा। अब भाई लेकिन ये सिलिकॉन कहेगा हमको भी चाहिए, हम भी यहाँ खड़े हैं, हम तो वापस जाएंगे नहीं, हम भी बना के रहेंगे बॉन्ड चाहे कुछ हो जाए। ये सिलिकॉन भैया कहेंगे एल्युमिनियम से। लेकिन एल्युमिनियम कहेगा मेरे पास तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं बचे हैं, मेरे पास तो इलेक्ट्रॉन बचे नहीं, तो तुमको हम देंगे क्या। तो सिलिकॉन कहा हमको उससे मतलब नहीं है, हमको बनाना है बॉन्ड चाहे तुम कैसे भी बनाओ। तो एल्युमिनियम कहेगा ठीक है तुमसे हम बॉन्ड बना लेंगे, लेकिन क्या एक होल छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि आप एल्युमिनियम कहेगा मेरे पास तो इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो अगर तुम सिलिकॉन मेरे पास आके बॉन्ड बनाओगे हमसे तो यहाँ पे एक होल बचा रह जाएगा, एक होल हम क्रिएट कर देंगे। ऐसा एल्युमिनियम कहेगा सिलिकॉन से। अब सिलिकॉन का ठीक है चलो हम मैनेज कर लेंगे। तो एक और सिलिकॉन आया, ये फर्स्ट वाला, ये सेकंड सिलिकॉन, ये थर्ड सिलिकॉन एटम है, एटम एटम, और ये फोर्थ सिलिकॉन का एटम आया और कहा हम बना लेंगे। तो एल्युमिनियम भी मान गया चलो ठीक बनवा लेते हैं। लेकिन हुआ क्या, चौथा चौथा सिलिकॉन आया तो उससे क्या हो गया, एक होल क्रिएट हो गया, होल क्रिएट हो गया। हम लोग को यही तो चाहिए था, या तो होल बढ़ा दें या इलेक्ट्रॉन बढ़ा दें पूरे सेटअप में, पूरे सिस्टम में। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक होल बढ़ गया, मतलब कि एक एल्युमिनियम का एक एल्युमिनियम एक होल बनाएगा। इलेक्ट्रॉन्स तो नहीं रहेंगे, लेकिन होगा क्या, एल्युमिनियम की वजह से पूरे क्रिस्टल में एक होल बढ़ जाएगा। और जैसे ही हम, मैंने आपको बताया था थोड़े पहले, अगर जरा सा भी दोनों में से कोई भी एक चार्ज कैरियर बढ़ा तो तुरंत पूरे क्रिस्टल की कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। देखो एक होल मतलब कि एक एल्युमिनियम, मतलब एक एल्युमिनियम का आइटम पूरे क्रिस्टल में एक होल बनाया। ऐसा तो नहीं कि एक ही एल्युमिनियम था, अरबों करोड़ों खरबों एल्युमिनियम्स होंगे, एटम होंगे, तो अरबों खरबों होल्स बनेंगे, तो कंडक्टिविटी सड़ाक से बढ़ जाएगी बिना कुछ सोचे समझे। तो इसीलिए ये है। तो जब हम लोग 13th ग्रुप के आइटम्स को मिलाएंगे, प्योर टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर में डोपिंग करेंगे, 13th ग्रुप के एलिमेंट की डोपिंग करेंगे, तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होंगे, होल्स हो जाएंगे। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स होंगे, और होल्स हो गए। अब आया जाए
इस पे कि अगर वही आप लोग अगर 15th ग्रुप, ये 15th ग्रुप मिलाते हैं तो क्या होगा। देखो 15 ग्रुप के एलिमेंट्स जो होते हैं उनकी वैलेंसी होती है 5। कोई भी उठा लो 15 ग्रुप। तो मैंने उठा लिया फॉस्फोरस। फॉस्फोरस आपको पता है पेंटावैलेंट होता है। इसकी एक एटम देखो, इसका एक एटम ये, एक एक ये और एक ये बचा रह के बाहर, 5 हो गए। इसके मतलब 5 इलेक्ट्रॉन इसके पास है। किसके पास? फॉस्फोरस के पास 5 इलेक्ट्रॉन है। अब इसको और इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने आप को स्टेबल करने के लिए। तो ये क्या करेगा, 4 सिलिकॉन से कहेगा, डील करेगा कि देखो तुम 4, तुम मेरे पास आओ, मेरे बॉन्ड बनाने में, हमको स्टेबल करने में मेरी सहायता करो। तो होगा ये है कि जो 4 सिलिकॉन से इससे आके बना लेंगे बॉन्ड तुरंत, इससे तुरंत बॉन्ड आके बना लेंगे। लेकिन एक दिक्कत यहाँ खड़ी हो गई कि सिलिकॉन बनाता है बॉन्ड केवल 4, फॉस्फोरस के पास इलेक्ट्रॉन है 5। मतलब क्या, सिलिकॉन के मतलब 4 ही इलेक्ट्रॉन दे सकता है, लेकिन फॉस्फोरस के पास तो 5 इलेक्ट्रॉन है। तो जो फॉस्फोरस का एक इलेक्ट्रॉन है ना वो बाहर बचा रह जाएगा। यही तो हम लोग को चाहिए था। क्या 15 ग्रुप से एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है पूरे क्रिस्टल में, और 13 ग्रुप से एक एक्स्ट्रा होल बढ़ जाता है। तो हो गया जुगाड़। या तो आप होल बढ़ा दो पूरे सिस्टम में, या तो आप पूरा इलेक्ट्रॉन बढ़ा दो पूरे सिस्टम में। तो दोनों की वजह से दोनों केस में कंडक्टिविटी बढ़ेगी। तो उससे हम लोग को क्या मिला सीख कि 13th ग्रुप के एलिमेंट्स प्योर सेमीकंडक्टर में होल्स की संख्या बढ़ाते हैं, और 15th ग्रुप के एलिमेंट्स प्योर टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ाते हैं। अब इलेक्ट्रॉन होता है क्या, निगेटिव चार्ज। तो इसके लिए इसलिए हम उसको कहते हैं एन टाइप क्या, सेमीकंडक्टर। और इसमें पॉजिटिव होल मतलब क्या, पॉजिटिव होल मतलब क्या, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव का पी उठाओ तो ये बन गया पी टाइप क्या, सेमीकंडक्टर। फिर से सुनो 13 ग्रुप मिलाने, 13 ग्रुप के एलिमेंट मिलाने में पी टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा। 15 ग्रुप के एलिमेंट को उठाने से मतलब यूज करने से बनेगा एन टाइप सेमीकंडक्टर। काम खत्म। देखो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स, ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी मतलब क्या, ट्राईवैलेंट क्या मतलब कि एल्यूमिनियम के पास 3 कैपेसिटी है, 3 वैलेंसी से यहाँ पर ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी में। तो इम्प्योरिटी कितनी मिली, ट्राईवैलेंट। यहाँ पेंटावैलेंट क्यों, क्योंकि फॉस्फोरस का वैलेंसी होती है 5, इम्प्योरिटी भाई पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी, ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी। अब इसका क्या मतलब है सर बताइए, सर बताइए इसका क्या मतलब है। एक्सेप्टर टाइप इम्प्योरिटी और डोनर टाइप इम्प्योरिटी। देखो 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 जब हम लोग प्योर टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर में, सुनना ध्यान से बात, प्योर टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर में 13 ग्रुप के एलिमेंट्स को उठा के मिलाएंगे तो वहाँ पे एक होल जनरेट होगा। होल मतलब क्या, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट करता है किसको, निगेटिव चार्ज को, मतलब कि एक्सेप्ट करता है, बुलाता है अपने पास। इसीलिए ये है एक्सेप्टर टाइप इम्प्योरिटी, एक्सेप्टर टाइप इम्प्योरिटी है ये। और इसका जस्ट रिवर्स, जो फॉस्फोरस होता है मतलब जो 15 ग्रुप के एलिमेंट होते हैं, इन लोगों के पास बॉन्डिंग करने के बाद भी एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं। तो ये देने की टेंडेंसी रखते हैं एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को। तो ये बन जाता है डोनर टाइप इम्प्योरिटी। डोनर टाइप इम्प्योरिटी है ना, बहुत इजी है ये सब, है बहुत इजी, बहुत इजी। तो अब यहाँ पे क्या खत्म हो चुका, सेमीकंडक्टर खत्म हो गया, सेमीकंडक्टर खत्म हो गया, प्योर सेमीकंडक्टर खत्म हो गया। मतलब क्या, सेमीकंडक्टर इंट्रोडक्शन मैंने दिया पहले वीडियो में। फिर सेकंड वीडियो में मैंने क्या पढ़ाया कि आखिर में इम्प्योरिटी कैसे करेंगे। तीसरे में बता दिया क्या इम्प्योर करेंगे। तो यहाँ पे हमारा
सेमीकंडक्टर हो गया फिनिश। यहाँ पे सेमीकंडक्टर खत्म हो गया। अब क्या आएगा? पीएन जंक्शन डायोड। हमारा नेक्स्ट लेक्चर है पीएन जंक्शन डायोड। यहाँ मैंने आपको 2 लेक्चर में थियोरेटिकल पार्ट पढ़ा दिया बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो बोर्ड आने वाला है मार्च अप्रैल में, बोर्ड रहेगा आप लोग का। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे क्या करेंगे? कॉन्सेप्ट गेन करना चाहेंगे। कॉन्सेप्ट गेन करेंगे तभी क्वेश्चन लग पाएगा। और मॉडर्न फिजिक्स का सबसे इजी टॉपिक है ये क्या? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। बहुत इजी है। लॉजिक गेट्स को छोड़ दिया जाए बाकी बहुत इजी है। लॉजिक गेट्स थोड़ा लॉजिक वाला भी है, शायद वो इस साल ना आए। मैंने भी लेटेस्ट सिलेबस चेक नहीं किया है। तो खैर बात रही सेमीकंडक्टर की, ये केवल 2 लेक्चर का था। अब बारी आएगी पीएन जंक्शन डायोड की। बायस्ड अनबायस्ड सब पढ़ना है अभी धीरे धीरे सब पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो। ओके, थैंक यू।